हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक साई-फाई ड्रामा मूवी का नाम है पैसेंजर। मूवी की स्टार्ट में दिखाते हैं कि एक शिप नए प्लेनेट की ओर बढ़ रहा है जिसका नाम होम स्टेट 2 है। लेकिन शिप का टोटल क्वार्टर खाली है क्योंकि शिप ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। शिप में 258 क्रू मेंबर, 500 पैसेंजर है जो कि हिमानेशन में है, यानी गहरी नींद में। अचानक शिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरता है जो उसके शील्ड्स को कमजोर कर देता है और सारे पावर मेन शील्ड्स की ओर डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन शिप से एक बड़ा एस्टेरॉयड टकरा जाता है जिसके वजह से कई सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इस धमाके से एक पैसेंजर जग जाता है जो कि मैकेनिक इंजीनियर होता है जिसका नाम जिम होता है। जब जिम की आंख खुलता है तो उसके सामने एक AI कंप्यूटर रहता है जो कि जिम को बताता है कि तुम 120 साल से गहरी नींद में थे। जिम को AI कंप्यूटर बताता है कि 4 महीने में ये शिप होम स्टेट 2 पहुंच जाएगा, तब तक तुम स्पेस शिप का लग्जरी एंजॉय कर सकते हो। जिम को उसका आईडी और मेन ड्यूटी के बारे में बताया जाता है जो कि उसे होम स्टेट 2 पहुंचने के पहले पूरी करनी होगी। जिम तैयार होकर दूसरे पैसेंजर से मिलने चला जाता है। तभी एक होलोग्राम के जरिए कुछ बताया जाता है कि पृथ्वी की जनसंख्या काफी बढ़ गई है, वहाँ किसी भी चीज की कीमत आसमान छूने लगी है, इसलिए वहाँ रहना काफी मुश्किल है। तभी जिम पूछता है कि मैं अकेला हूँ क्या? तो होलोग्राम उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। तो जिम और भी लोगों को ढूंढने के लिए चला जाता है पर वहाँ कोई भी नहीं मिलता है। तभी जिम पृथ्वी पर मैसेज भेजता है, मैसेज रिकॉर्ड करता है और सेंड कर देता है। तभी AI कंप्यूटर जवाब देती है, आपका मैसेज 19 साल में पहुंच जाएगा, जल्द ही आपका जवाब 55 साल में मिलेगा। जिम निराश होकर जाने लगता है। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है लेकिन वो एक रोबोट होता है। जिम को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। स्लीपिंग बोट में जाकर सोने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसका कंट्रोल पायलट के हाथ में होता है। जिम को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी जिम स्पेस सूट पहनकर शिप की बाहरी हिस्से की तरफ निकल जाता है। जिम जब वापस आता है तो उसका ध्यान एक लड़की पे पड़ता है जो कि स्लीपिंग बोट में सो रही है। जिम अरोरा के बारे में जानकारी निकालता है। जिम अरोरा के बारे में काफी सोचने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्योंकि शिप के हिसाब से कोई भी पैसेंजर को जगाना गलत माना जाता है। आखिर में जाकर जिम शॉर्ट सर्किट कर अरोरा को जगा ही देता है और वहाँ से भाग जाता है। अरोरा नींद से जागती है और स्लीपिंग बोट से बाहर जाती है होलोग्राम के पास। तो वहाँ पे बताया जाता है होम स्टेट 2 पे जाने का समय 89 साल है। अरोरा घबरा जाती है और दौड़कर वापस स्लीपिंग बोट की तरफ दौड़ती है, सोने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा होना असंभव होता है। जिम बार में जाता है रोबोट को मना करने के लिए कि अरोरा को नहीं पता चलना चाहिए कि हमने उसे जगाया है। फिर जिम और अरोरा की मुलाकात होती है, दोनों नाश्ता एक साथ करते हैं। अरोरा कहती है जिम से, क्या तुमने कोशिश की है फिर से सोने की? जिम बोलता है, हमें जगा हुआ 1 साल हो गया है, मैंने हर वो कोशिश कर ली है सोने के लिए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इसका कंट्रोल हेडक्वार्टर में है जिसका दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरोरा जिम से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोशिश की ही नहीं। अरोरा वहाँ से उठती है और खुद जाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। फिर निराश होकर वापस आ जाती है और अरोरा को कुछ समझ में नहीं आता है कि 89 साल बाद पहुंचेंगे तो मेरी पूरी जिंदगी तो सफर में ही गुजर जाएगी। जब तक यान दूसरी ग्रह पर पहुंचेंगे तब तक तो मेरी पूरी जिंदगी ही खत्म हो चुकी होगी। अरोरा को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे। तभी जिम से कुछ बातें करने लगती है। जिम से पूछती है कि तुमने पृथ्वी क्यों छोड़ा? घर परिवार दोस्त तुमने सारे को छोड़ दिया, क्या वह दोबारा मिल पाएंगे? आखिर क्या वजह थी जो तुमने सब कुछ छोड़ दिया? जिम बोलता है कि अगर यही सवाल हम तुमसे करें तो अरोरा बोलती है बात को टालते हुए, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ इसलिए। फिर दोनों डांस क्लब चले जाते हैं टाइम पास करने के लिए। फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं लेकिन अरोरा सोने के लिए नहीं जाती है, वह तारों के समूह को जाकर देखती है और कुछ गंभीर सोच में रहती है। जिम को अरोरा से कहने की हिम्मत नहीं होती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जिम ने एक रोबोट बनाता है अरोरा को लेटर देने के लिए। तो अरोरा मान जाती है। लेटर में डेट पे जाने की बात लिखी होती है। अरोरा भी जिम से प्यार करने लगती है तो लेटर में टू लव लिख देती है और वापस रोबोट को दे देती है। जिम वापस लेटर पढ़ता है और जिम अरोरा के रूम अरोरा से मिलने के लिए चला जाता है। जिम अरोरा की खूबसूरती देखकर दंग
रह जाता है। दोनों बाहर चले जाते हैं रोबोट के पास। रोबोट दोनों को देखकर बोलता है, आप दोनों लाजवाब दिख रहे हैं। फिर दोनों स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर चले जाते हैं। अरोरा तारों की दुनिया देखकर कुछ हद तक घबरा जाती है। फिर दोनों स्पेस में जंप लगा देते हैं स्पेस की मजा लेने के लिए। और जैसे ही स्पेस से दोनों शिप के अंदर आते हैं, दोनों रोमांस करने लगते हैं। इस तरह रोमांस में पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या कर देंगे दोनों। कुछ देर तक बस रोमांस ही चलता है। दोनों कुछ हद तक पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। रोमांस के बाद का सीन होता है, यान सूरज के नजदीक से गुजर रहा है तो जिम और अरोरा दोनों दौड़कर खिड़की के पास चले जाते हैं क्योंकि वो दृश्य काफी खूबसूरत होती है। जिम और अरोरा दोनों रोबोट के पास बैठे हुए रहते हैं बार में। फिर जिम उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है अरोरा के लिए रिंग लाने के लिए। तभी रोबोट जिम के बारे में सब कुछ अरोरा को बता देता है कि जिम ने ही तुम्हें जगाया है नींद से। ये सुनकर अरोरा दंग रह जाती है और जिम से नफरत करने लगती है। फिर पागलों जैसा हरकत करने लगती है और रात में अरोरा जिम पे हमला कर देती है पर जान से नहीं मारती है, कुछ सोच कर रह जाती है और फिर वापस रोने लगती है। तभी शिप में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और शिप रीस्टार्ट होता है। इधर जिम यान में ही एक बड़ा पेड़ लगा देता है। इधर दूसरी सीन में दिखाता है कि जिम लिफ्ट में है और लिफ्ट खराब हो जाता है तो जिम बीच में ही अटक जाता है। जिम जैसे तैसे निकलता है। इधर नाश्ता का मशीन भी खराब हो जाता है। तभी यान का चीफ आता होता है। स्लीपिंग चेम्बर कैसे खराब हो सकता है? चीफ जिम और अरोरा दोनों को पायलट रूम ले जाता है जहाँ से शिप कंट्रोल हो रहा था। चीफ चेक करता है कि तीनों स्लीपिंग चेम्बर खराब कैसे हो गया। उसका डेटा भी यहाँ शो नहीं कर रहा है। शिप का रोबोट भी धीरे धीरे खराब होते जा रहा था। चीफ तभी चेम्बर में जाकर चेक करता है आखिर ये खराब कैसे हो गया। चीफ जब अरोरा का चेम्बर चेक करता है तो पता चल जाता है कि अरोरा का चेम्बर जिम ने खराब किया था। अरोरा आकर चीफ को बोलती है कि आपने चेम्बर चेक किया? जिम ने जानबूझकर हमें जगा दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। चीफ अरोरा को समझाने की कोशिश करता है। चीफ कुछ बीमार सा हो जाता है। अरोरा कहती है आपको आराम की जरूरत है, आपको आराम करनी चाहिए। चीफ वहाँ से निकल जाता है और चीफ के मुंह से कुछ ब्लड निकलता है। रात को सभी सोए रहते हैं। तभी अचानक सभी चीज हवा में उड़ने लगती है और अरोरा स्विमिंग पूल में नहाते रहती है और स्विमिंग पूल का पानी भी हवा में उड़ने लगता है। अरोरा बुरी तरह फंस जाती है। अरोरा का दम घुटने लगता है। फिर अचानक सब कुछ समान हो जाता है। जिम के नाक से भी खून गिरने लगता है। अचानक जीरो ग्रेविटी हो जाने के कारण ये सब ऐसा होता है। चीफ सिस्टम को चेक करता है तो पता चलता है सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। शिप का सिस्टम धीरे धीरे खराब होता जा रहा था जिससे शिप बंद हो सकती थी और सभी को खतरा हो सकता है। तभी शिप का ऑटो सिस्टम खराब हो जाता है और चीफ बेहोश हो जाता है। तो स्कैनिंग मशीन में चीफ को स्कैन किया जाता है तो 612 बीमारियां निकलती है। चीफ बीमार सुनकर परेशान हो जाता है, घबरा सा जाता है। इधर यान का सिस्टम खराब होते जा रहा है। कंप्यूटर वार्निंग दे रही है। चीफ के पास ज्यादा टाइम नहीं है। चीफ अपना आईडी जिम को दे देता है और कहता है इससे तुम हर जगह जा सकते हो, जाकर शिप को ठीक करो। तभी शिप में कुछ आवाज आती है गिरने का, सब कुछ खराब होने लगता है। रोबोट भी अपने आप काम करने लगता है, अपना खुद का नुकसान पहुंचाने लगता है, एक एक कर शीशे का गिलास तोड़ने लगता है। तो जिम रोबोट का बैटरी निकाल देता है, रोबोट बंद हो जाता है। तभी जिम और अरोरा दोनों पावर प्लांट के पास जाते हैं। जिम जैसे ही पावर प्लांट का हैच खोलता है वैसे ही अरोरा प्रेशर की वजह से अंदर खींची चली जाती है। दरअसल 2 साल पहले जो एस्टेरॉयड से टक्कर हुई थी उसी वजह से ये एरिया डैमेज हो गया था। फिर बड़ी मुश्किल से दोनों मिलकर उस डैमेज को सील कर देते हैं। जिम पता लगाता है कि कहीं और तो नहीं डैमेज हुआ है तो देखता है रिएक्टर कंट्रोलर कंप्यूटर भी डैमेज हो चुका है। दोनों मिलकर एक रिप्लेसमेंट पार्ट ढूंढते हैं और उसे फिक्स कर देते हैं। अब रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उसकी बाहरी दरवाजा खोलना पड़ेगा। दोनों एयर लॉक पे जाकर रुकते हैं। जिम अरोरा को चीफ का आईडी देता है जिससे वो शिप पे कहीं भी जा सकती है। जिम अरोरा से कहता है इससे तुम कहीं भी जा सकती हो। जिम के जाने के बाद अरोरा वापस रिएक्टर पर पहुंच जाती है जहां का तापमान काफी बढ़ गया था। तभी कुछ प्रेशर के वजह से अरोरा के एक हाथ जख्मी हो जाता है और इधर जिम दरवाजा ढूंढ लेता है और इधर जिम बाहरी दरवाजा ढूंढ लेता है और जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो तापमान और भी बढ़ जाता है। जिम अरोरा को बताता है कि रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हमें दरवाजे को पकड़ कर रखना होगा। तभी अरोरा घबरा जाती है क्योंकि अरोरा जिम को खोना नहीं चाहती है। दोनों में बहस होता है। तभी जिम कहता है जहाज में और भी 5 एयर पैसेंजर है, उसे बचाना होगा। तो अरोरा रिएक्टर को बैंड करती है। ये प्रोसेस सफल होता है लेकिन प्रेशर से जिम को भी बाहर कर देता है शिप से और जिम शिप से बाहर हो जाता है। इतना प्रेशर में बाहर होता है कि जिम का बेल्ट भी टूट जाता है और वह स्पेस में तैरने लगता है बिना किसी सहायता के। जिम के सूट का प्रेशर भी घटने
पिटने लगता है। जिम जब अरोरा को बताता है तो अरोरा भी सूट पहनकर जिम को बचाने के लिए पहुंच जाती है। तब तक जिम की मौत हो जाती है। तब पर भी अरोरा जिम को शिप के अंदर लेकर आती है और मेडिकल एरिया में लेकर जाती है तो पता चलता है कि जिम मर चुका है। अब ऑटोमेटिक मेडिकल बोट अपना काम शुरू करता है और जिम की आंखें खुलती है तो अरोरा जिम को माफ कर देती है और चीफ को इज्जत के साथ स्पेस में डिस्पोज कर देती है। और अरोरा को जिम बताता है तुम फिर से नींद में जा सकती हो क्योंकि मेडिकल बोट में मैंने नींद में ले जाने की तकनीकी खोज ली है। लेकिन अरोरा मना कर देती है क्योंकि मेडिकल बोट एक ही होता है और अरोरा जिम को खोना नहीं चाहती है। 88 साल बाद होम स्टेट 2 पर पहुंच गया है। सभी क्रू मेंबर जग जाते हैं और स्पेस शिप को बुरी हालत में पाते हैं। अरोरा और जिम एक मैसेज छोड़ जाते हैं कि जब सभी मेंबर सो रहे थे तभी कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। दोस्तों, इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है।